मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि उसके बच्चों ने आज अपने मन को फिरा लिया है। पढ़ेंगे 13वां अध्याय, गिनती का 13वां अध्याय और 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। 13 का 1 और 2। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसमें इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वह उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान के पुरुष हों। कहे हालेलुया। परमेश्वर ने यह हुक्म जारी किया। क्योंकि परमेश्वर, ध्यान से सुनना, परमेश्वर बड़े लंबे समय से जंगल में जब उनको लेकर चला, बड़े लंबे समय से उनकी कुड़कुड़ाहट और बड़बड़ाहट को देखता आया। मैं फिर बोल रहा हूं, वचन की गहरी बात को समझने से पहले जरा इस बात पर ध्यान दें। परमेश्वर ने बड़े लंबे समय से आश्चर्यक्रम दिखाने के बाद और जंगल में जहां खाने को नहीं था, उनको खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था रेगिस्तान में की। एक भी दिन उन्हें भूख और प्यासा नहीं होने दिया। इतना लंबा समय होने के बाद भी परमेश्वर ने एक फैसला किया। जरा इस फैसले को आपने बाइबल में पढ़ा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। उनके लिए इतनी सारी व्यवस्था करने के बाद भी परमेश्वर ने एक फैसला किया। और यह बड़ी बात गहरी समझने की है कि परमेश्वर को यह फैसला लेने की क्या जरूरत थी। परमेश्वर को यह फैसला लेने की क्या जरूरत थी, लेकिन परमेश्वर जानता था ये इजरायली है, ये मनुष्य है, इनकी फितरत है और ये बार बार मुझ पर संदेह करते हैं, बार बार मुझ पर संदेह करते और विश्वास में गिर जाते हैं और कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हैं। मैं इनके लिए इतना कुछ करता आया हूं लेकिन ये लोग बार बार संदेह करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने एक फैसला किया और कहा कि आगे चलने से पहले एक काम कर, कुछ लोगों को, लीडर लोगों को चुन ले, जिनके ग्रुप के लोग उनका कहना माने, उनको चुन। और क्या लिखा? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश, सब ऊंची बात से कहे कनान देश, फिर से कहे कनान देश। इजराइल की भूमि, जिसे पुराने समय में कनान देश कहा जाता है, वो आज इजराइल है। कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं, गिफ्ट, वरदान। जो इजरायली लोग गुलामी के बाद चल कर आए, उनको परमेश्वर ने गिफ्ट दिया और कहा कि जो देश मैं इन्हें देता हूं, पूरा का पूरा देश, उसका भेद लेने, क्या लिखा? उसका, जरा ध्यान से समझना, उसका भेद लेने तुम मंडली में से कुछ लोगों को चुन ले और पहले लोगों को यहां पर रोक, जहां पर रुके हुए यहीं पर रुक जाओ, लेकिन 12 लोगों को, मंडली में से कुछ लोगों को चुन और उन्हें भेद लेने भेज। और जानते हैं, अलग अलग गोत्रों में से एक एक जन को मूसा ने चुना और वो 12 गोत्रों में से 12 लोग चुने गए। उन 12 लोगों को उस इजराइल देश में भेद लेने भेजा गया। क्या लेने? भेद लेने भेजा गया। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो ये वॉलंटियर्स ड्यूटी कर रहे हैं, प्लीज आप बैठ जाएं, और जो बच्चे आप वचन के समय बेटे, आप प्लीज बैठ जाएं। प्रभु ने कहा, जाओ उसका भेद लेकर आओ, और कुछ लोगों को मंडली में से भेज दे। और 12 लोगों को उसने चुना और भेद लेने के लिए भेज दिया। और आगे पढ़ेंगे 17, रुक जा भी नहीं, 13 का 17, इसका 17 वचन पर 17। उनको कनान देश का भेद लेने के भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ। हालेलुया। पहले किसने कहा? परमेश्वर ने। और फिर उन लोगों को चुनने के बाद मूसा ने कहा, उनको कनान देश का भेद लेने को भेजने के समय मूसा ने कहा
इधर से अर्थात दक्षिण से होकर जाओ, 18 पढ़ 18, और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बहुत बसे हुए लोगों को भी देख लो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत। रुको, क्या कहा मूसा ने? सबसे पहले तो ये ध्यान से आप समझें कि इज़राइल देश कनान देश में लेकर जाने से पहले परमेश्वर इज़राइलियों को जब जंगल में लेकर जा रहा था तो परमेश्वर को उनको रोककर भेद लेने के लिए, उनकी जिस देश में वो जाना चाहते थे, जो देश परमेश्वर ने उनके लिए ठहरा दिया था, उस देश में जाने से पहले परमेश्वर ने उस देश की जानकारी लेने के लिए कहा कि तू जा भाई, चेक कर ले वो देश कैसा है, चेक कर लो। और ये तेरे जो लोग हैं, इन लोगों को जिनको मैं गुलामी से बाहर निकाल कर लाया हूं, कल को ये कोई और बात ना बोलें, इसलिए पहले जाकर चेक कर लो कि वो देश कैसा है। परमेश्वर को ये फैसला करना पड़ा, लेकिन किस कारण से? इजरायलियों की कुड़कड़ाहट, बड़बड़ाहट और संदेह करना, शंका करना, वो भी परमेश्वर पर, वो इतनी ज्यादा थी कि परमेश्वर को उनकी शंका, उनका संदेह देखकर परमेश्वर को ये फैसला लेना पड़ा कि काम कर, आगे जाने से पहले चेक कर लो जो घर, जो वीजा, जो देश, जो धन, जो फैक्ट्री, जो रोजगार, जो ब्लेसिंग मैंने तेरे लिए दी है, कहीं उसमें खोट ना निकाल दियो, कहीं उसमें कमी ना निकाल दियो। अपने बंदों को पहले भेजकर चेक करवा ले। मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी और मूसा ने 12 लोगों को चुना अलग अलग गोत्रों में से और भेजा। और जब मूसा ने उन्हें भेजा तो क्या कहा कि पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि वो कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या ज्यादा। जाओ देख कर आओ कि वो बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या ज्यादा। और 19 में पढ़ेंगे, और जिस देश में वह बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा है या बुरा, और वह कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं। हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया। कि जाओ देख लो कि उस देश के लोग बलवान है कि निर्बल, थोड़े हैं कि ज्यादा। उनका रहन सहन देखो, वो किस प्रकार से रहते हैं, देख कर आओ। वे गढ़ वाले हैं कि किलों में रहते हैं, तंबू में रहते हैं, जंगल में पड़े हैं, जाओ देख कर आओ। ये फैसला परमेश्वर ने किया और मूसा ने आज्ञा दी और उन लोगों को भेजा कि जाओ चेक करके आओ, ताकि मंडली की मंडली, झुंड का झुंड उस देश में जाएगा, उस जाने से पहले तुम चेक करके आओ। और फिर क्या हुआ? 20 में पढ़, 20 में, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हिवाएं बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना, कहीं हालेलुया। मूसा ने क्या कहा कि जाओ वहां पर देख कर आओ, लोग कैसे हैं, वो कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वहां कोई पेड़ पौधा है या नहीं, वो धरती बंजर तो नहीं है, वो धरती उपजाऊ है कि नहीं, और वहां पर लोगों का खाना पीना क्या है, वो लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उन लोगों का जीवन कैसा है, जाओ चेक करके आओ। ये बाइबल में लिखा है, जो भी आपने 18 और 19 में पढ़ा। और वहां पर कोई पेड़ है कि नहीं, वो बंजर भूमि तो नहीं है, वो उपजाऊ है कि नहीं, जाओ चेक करके आओ। 12 लोगों को झुंड में से चुनकर, मंडली में से चुनकर मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, क्योंकि ये आज्ञा परमेश्वर की थी, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने भेज दिया। बोल हालेलुया, हालेलुया। आप सब जानते कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने भेज दिया और जाओ चेक करके आओ, और हर प्रकार से चेक करना। और उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ें, इसलिए एक मिनट आप पढ़ें कि कुछ लेते आना। और आगे आप पढ़ेंगे तो जब वो वापस आए, लिखा 25 पढ़ियो, हालेलुया। 25, 40 दिन के बाद वह उस देश का भेद लेकर लौट आए। बोला हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? 40 दिन वो उस कनान देश में 12 लोग घूमते रहे,
40 दिन तक उस देश में घूमते रहे और घूमने के बाद वो 40 दिन के बाद वो लौट कर आए। बोल हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि लोगों को भेज और भेद लेकर आ, और मूसा ने कहा कि जाकर चेक करो कि वो लोग कैसे कैसे रहते हैं, बलवान है, निर्बल है, थोड़े हैं, ज्यादा है, उपज कैसी है, खाते क्या है, पीते क्या है, वहां पर खान पीना कैसा है। वो देश प्रभु ने जो वायदा किया था कि मनोहर देश होगा, उस देश को चेक करके आओ। और 40 दिन के बाद वो लौट कर आए। और 40 दिन के बाद जब वो लौट कर आए तो लिखा एक जगह पर वो अंजीर लेकर आए और दाग के गुच्छे लेकर आए, दाग को तोड़कर गुच्छे लेकर आए, अंजीर लेकर आए, और वहां से वो और क्या लेकर आए, अनार लेकर आए, अनार, अंजीर और दाग के गुच्छे वहां से लेकर आए। क्योंकि मूसा ने कहा था जो उपज वहां की होगी उस उपज में से कुछ खाने के लिए लेते आना, ताकि हम चेक कर लें कि वाकई वहां पर खाने को बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। अब उसके बाद क्या हुआ, 40 दिन के बाद जब वो लौट कर आए, पढ़ेंगे 26 और 27, उन्होंने आकर क्या बोला ये भी सुने। हालेलुया। अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि जाओ, परमेश्वर की आज्ञा थी चेक करके आओ। वो चेक करने गए और जब चेक करके 12 लोग आए तो उन्होंने क्या बताया, जरा सुने ध्यान से कि उन्होंने क्या बताया। यस। हालेलुया। और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश 26 और 27 को पढ़ेंगे, 26 और 27। और उस देश का फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह वर्णन किया, जिस देश में तूने हम को भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और सबके हैं हालेलुया। हालेलुया। अरे भेदियों ने भेद लेकर आने के बाद, जानकारी लेकर आने के बाद क्या बताया, परमेश्वर ने जो वायदा किया था, अरे वो बड़ा अद्भुत है। अरे जो परमेश्वर ने बताया था, अभी तो हम जंगल में से भटकते आए हैं, खाली मन्ना खाते हैं, मन्ना और पानी के साथ जिंदगी बिताकर हम चलते आए हैं, लेकिन वो बड़े खुशी के साथ नाचते हुए कूदते हुए जब लौट कर आए, उन्होंने क्या बताया, क्या बताया मालूम है, अरे वो तो बड़ा मनोहर देश है, अरे बड़ा ही सुंदर देश है, अरे ऐसा देश तो हमने नहीं देखा, वहाँ की धरती बड़ी हरियाली भरी है, वहाँ बड़े पेड़ और पौधे हैं, वहाँ खाने पीने की भरपूरी है, वहाँ दूध और दाख मदा की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। अरे वहाँ तो खाना पीना, अगर एक बार वहाँ चले गए, परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम करके रखा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, खाना पीना चलता ही रहेगा। ऐसा अद्भुत देश है। उन्होंने आकर ये बखान किया, ये वर्णन किया। बोल हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच, क्या लिखा है यहां पर, जोर से बोलो, क्या लिखा, सचमुच, सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसकी उपज में से यही है जो हम लेकर आए हैं। बोला आमीन। आमीन। और क्या लिखा, परंतु एक शब्द आ गया 28 में, 28 पर, परंतु उस देश एक मिनट पढ़ना नहीं है। 28 में क्या लिखा, पहला शब्द क्या लिखा है, क्या लिखा, परंतु, जोर से बोलेंगे, बस यही बात। ये जब परंतु आ जाता है ना, परंतु, जहां परंतु आता है वहां मसीह लोगों की समझ लो परीक्षा शुरू हो जाती है, या वो परीक्षा में आ चुके हैं। बोल हालेलुया। देखो, परमेश्वर उन्हें जंगल में लेकर चला, और आप जानते हैं कि इजरायलियों को कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आश्चर्यक्रम दिखाए, और उसके बाद इतने आश्चर्यक्रम दिखाने के बाद, इतनी खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद, जो प्रभु ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा जिसमें खाना पीना रहना, मतलब क्या, जैसे लोग आज तरसते हैं अमेरिका चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, मैं अमेरिका में घर बना लूं, मैं कनाडा में बना लूं, मैं यूरोप में अपना घर बना लूं, मेरे बच्चे वहां के बाशिंदे हों, मेरे वहां पर
अगर यहाँ पर मेरे पास ज़मीन है तो मेरे पास वहाँ भी ज़मीन हो, मेरा रहन सहन, अरे क्या बात है, विदेश की धरती में अगर मेरा मकान हो तो आज भी इंसान सपने लेता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने एक वायदा किया कि मैं, और अगर आप कनाडा या किसी विदेश में जाना चाहते हैं, जाने से पहले अगर आप किसी को बोलो कि यार जाइयो जरा वहाँ चेक करके आ देश कैसा है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि वहाँ का जीवन कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है। अगर कोई आकर आपको बताए कि यार 12 लोग जो गए थे उन्होंने कितनी खुशी के साथ बताया, कितनी खुशी के साथ, अरे इतना मनोहर देश है, अरे खाना पीना बढ़िया है, अरे उत्तम ही उत्तम है, बहुत कुछ जो प्रभु ने कहा था सचमुच सचमुच ऐसा ही है, सचमुच उससे भी अच्छा है, जो हमने सुना था, जो हम देखना चाहते थे उससे भी ज्यादा सुंदर है, खाने पीने की तो मौज ही मौज है, सचमुच बड़ा ही सुंदर देश है, और दाख मधु की धाराएं वहां बहती हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पर एक लाइन में, अगली लाइन में उन्होंने क्या बोल दिया मालूम है? अगली लाइन में बोला, बाइबल आप बहुत पढ़ते होंगे, वचन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस बात पर जरा ध्यान दें, गौर फरमाएं कि जब भेदिए वापस आए उन्होंने गवाही दी, और गवाही देने के बाद उन्होंने एक लाइन में क्या बोला? परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। कैसे हैं? अरे उस देश के निवासी बलवान हैं, मतलब यार वो तो बड़े लंबे चौड़े हैं, उनकी कदकाठी तो बहुत ऊंची है। जैसा देश प्रभु ने ठहराया था कि उस देश में हमें जाना है, देश तो बहुत अच्छा है, खाना पीना बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, हम वहाँ जाने वाले हैं, वी आर बिलीव, हम लोग विश्वास करते हैं कि सचमुच ही हम वहाँ जाने वाले हैं, बस जाएंगे। परंतु उस देश के लोगों को देखकर, अरे हम उन्हें निकालेंगे कैसे, हम वहाँ जाएंगे कैसे, वो तो परंतु वो बहुत, देखो प्रभु ने आशीष दिखा दी, प्रभु ने आशीष भी दिखा दी, लेकिन वो क्या देख कर आए? जो प्रभु ने उनको दिखाया वो तो देख लिया, परंतु साथ में वो एक चीज और देख कर आ गए। नहीं, उन्होंने क्या देखा? परंतु उस देश के लोग बहुत बलवान हैं। और आगे क्या लिखा? परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा है। बोल हालेलुया। हालेलुया। गवाही भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं कि यार बहुत बढ़िया देश है, बहुत बढ़िया ये, लेकिन परंतु वहां के देश के लोग बड़े बलवान हैं, उनके घर तो किले से भी भयंकर हैं, हम तो उनके घरों में हमला भी नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर घुस भी नहीं पाएंगे, बहुत बलवान है वो। और क्या लिखा? अनाक वंशी जैसे लोग भी वहां पर रहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, 30 को पढ़े, 30 को। हालेलुया। कालेब और मूसा, जो लोग 12 लोग गए थे, 12 में से 2 लोग और थे। ध्यान से सुनना, 12 लोगों में से 10 लोगों ने क्या कहा? परंतु क्या बोला? आपके मुंह से निकलना चाहिए। 12 लोग वहां पर गए, 12 लोगों के आकर गवाही दिया, 12 के 12 लोग कहते वाह भाई वाह, लेकिन 10 लोगों ने क्या कहा? परंतु। और 2 लोगों ने क्या कहा? जरा सुनना। 2 में से एक का नाम कालेब था और दूसरे का नाम यहोशू। यहोशू और कालेब को भेजा था। 10 लोग क्या बोल रहे हैं? परंतु 12 के 12 आकर क्या बोल रहे थे? बहुत बढ़िया देश है। लेकिन 10 ने क्या बोला? परंतु। लेकिन 2 ने क्या बोला? एक कालेब और एक यहोशू ने। कालेब ने क्या बोला? पढ़ भाई 30। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। बोल हालेलुया। हालेलुया। जब भेदियों को वहां पर भेजा गया, जब वो संदेश लेकर आए, उन्होंने कहा देश तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यार वहां के लोग बड़े बलवान हैं और वहां पर तो हम लोग उन पर हमला नहीं कर सकते, हम लोग वहां पर उनके घर में प्रवेश नहीं, उनकी किसी भी चीज को टच नहीं कर सकते, वो बड़े खतरनाक लोग हैं।
उनकी कदकाठी, उनका हथियार, उनका रहना सहना बड़ा भयंकर है। और 10 लोगों ने आकर बयान दिया, ना 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 ना, हम हमला नहीं कर सकते। लेकिन 12 में से एक व्यक्ति था कालीब, जिसने बोला, क्या कहा? मूसा के सामने प्रजा को चुप कराने के लिए कहा, हम अभी के अभी चढ़कर चढ़ाई करें, अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें। कहता है, अभी के अभी चलो मेरे साथ, अभी सब मिलकर उस देश को अपना कर लो, अभी चढ़ाई करते हैं। निसंदेह हमारे पास ऐसा करने की शक्ति है। क्या बोला उसने? एक बंदे ने क्या बोला? ओए चुप करो, क्योंकि उन 10 लोगों के संदेह करने से बाकी मंडली के लोग जो बड़ी देर से विचार कर रहे थे कि लोग आएंगे, सब के सब टूट गए। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अगर झुंड कहीं पर बैठा हो, उसमें से 12 लोग पता करने गए और 12 में से 10 लोग कहे, नो 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 नो, उस देश में नहीं हम जा सकते, तो जो लोग मंडली के लोग सुन रहे थे, इजरायली लोग, टूट जाएंगे कि नहीं? उन लोगों को चुप कराने के लिए फिर भी कालेब ने क्या कहा? नहीं, अरे अभी के अभी चलो, अभी के अभी चढ़ाई करेंगे, और ऐसा करने के लिए उस देश को हम अपना कर सकते हैं, ऐसा करने के लिए हमारे पास शक्ति है। क्या कहा उसने? नहीं नहीं नहीं, फिर से बोलो। ऐसा करने की हमारे अंदर शक्ति है कि हम चढ़ाई करके उन, चाहे वो कितने भी बलवान हो, चढ़ाई करके उनको जीत सकते हैं। एक व्यक्ति ने बोला। और दूसरे ने क्या बोला? यहोशू ने क्या बोला? पढ़ेंगे। यहोशू ने बोला, यहोशू ने बाद में पढ़ेंगे, पहले पर जो उसके संग, हाँ पर नहीं 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 31, जब उसने कहा कि शक्ति है, ध्यान से सुनो, एक बंदे ने कहा कि शक्ति है, हम चढ़कर अभी चढ़ाई करेंगे, जीत जाएंगे, घबराओ मत। तो दूसरे ने क्या कहा? उसके साथ जो गए थे, 31 को पढ़ें। पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि सुनो, एक बंदा कह रहा है चल अभी चढ़ाई करेंगे, जीत जाएंगे। बहुत बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, बड़े बलवान हैं, हम में शक्ति नहीं है ऐसी, हम में ऐसी शक्ति नहीं 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 नहीं। 10 लोग बोल रहे हैं शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हम। एक बंदा कह रहा है कि हम कर सकते हैं, है ना? समस्या भी है। देखो परमेश्वर ने क्या क्या देखने के लिए, जो गहरी बात समझने की है ना, जरा वो समझे। परमेश्वर ने उनको क्या देखने के लिए भेजा था? जाओ, जो ब्लेसिंग, जो खाना पीना, जो रहना, जीवन की आशीष मैंने तुम्हारे लिए रखी है, जाओ देख कर आओ और गवाही दो। वो लोग गए और देख कर आए। लेकिन परमेश्वर ने ब्लेसिंग देखने भेजा था, लेकिन वो साथ में क्या देख कर आ गए? समस्या, प्रॉब्लम। ऐसे ही आज भी आप इजरायली हैं, आप भी परमेश्वर के संतान हैं। आपको भी जब कोई चीज बड़ा दिखाई देती है, बड़े बलवान लोग, बड़ी समस्या, बड़ा कोर्ट केस, बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो आप कहते ना ना, अरे बहुत बड़ा बलवान है, ये कर्जा बड़ा बलवान है, ये बांझपन का शराब 15 साल से चल रहा है, मुझे बच्चा नहीं हुआ, 3 बच्चे खा गया शैतान। ना 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 ना, आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? छोटा समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ऐसे ही उन 10 लोगों ने भी और मंडली के लोगों ने भी अपने आप को छोटा समझ लिया और कहा नहीं नहीं, परमेश्वर ने आशीष देखने को भेजा। लेकिन वो क्या देख कर आए? आशीष भी देखी और समस्या भी देखकर। समस्या थी नहीं, उनके दिमाग में उन्होंने बना ली। जो बहरी बात समझने की है, समस्या थी नहीं, परमेश्वर ने कहा था जाओ देख कर आओ। परमेश्वर ने ये थोड़ी कहा था हमला करो। और वो जानते थे परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, वो जानते थे। जानने के बाद भी उन्होंने क्या देखा? समस्या। क्या देखा? उनकी कदकाठी और उनका रहना सहना, उनके हथियार देखकर क्या बोला? बड़े बलवान हैं। समस्या थी नहीं। जो ध्यान से गहरी बात समझने की है, समस्या थी नहीं, लेकिन वो समस्या देख कर आ गए और समस्या देख कर आकर बोलने लगे अरे बड़ी समस्या है भाई। लेकिन 2 लोग क्या बोल रहे हैं? अरे कोई समस्या नहीं है, चल अभी ठोक देंगे। ताली बजाएंगे कालीब के लिए, जिसने ताली बजाएंगे उस खुदा के दास के लिए जिसने ऐसा कहा, ऐसा करने की हम में शक्ति है। बोलो हालेलुया। और फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, जो पुरुष संग गए उन्होंने कहा कि उन लोगों पर चढ़ने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और 33 में पढ़ेंगे, 33 में फिर
फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। बोल हालेलुया। हालेलुया। जब एक ने कहा यार हम चढ़ाई कर सकते हैं, अभी भी परमेश्वर हमारे साथ है, तो बाकियों ने क्या बोला, अरे चुप कर, कोई शक्ति भक्ति नहीं हमारे अंदर, कहां से शक्ति आ गई, तूने देखा नहीं वहां पर कितने नपीले लोग हैं वो, और उनके सामने हम टिड्डी जितने दिखाई देते हैं। क्या बोल रहा है, उनके सामने, अरे क्या बात कर रहा है चढ़ाई करने की, उनके सामने तो हम टिड्डी जितने दिखाई देते हैं। उनकी जाति, उनके वंश वो ऐसी प्रजाति है, वो तो राक्षस जैसे बड़े बड़े, मतलब बड़ी लंबी काठी वाले लोग हैं, लंबे लंबे लखून वाले, उनके सामने तो हम टिड्डी जितना दिखते हैं, लिखा बाइबल के अंदर। हालेलुया। मतलब जो उसने देखा वही आकर बोला। आप भी वही करते हैं, जो आपको दिखाई देता है आकर आपको बोलते हैं मेरे, जो रिपोर्ट में आपको दिखाई देता है, जो आपको शैतान भरमाने के लिए बोलता है, वो आपके कानों में स्थिर हो जाता है। आप क्या बोलते हैं, हाँ उसने कहा मैं घर आकर कल तेरे कर्जे के पैसे अगर तूने नहीं दिए तो देख मैं तेरी बेइज्जती करूंगा। आपके आवाज़ वो कानों में गूंजने लगेगी। अगर किसी ने बोल दिया मैं तेरा अपमान करूंगा अगर तूने कल पैसे नहीं दिए, तो आप घबरा जाएंगे। आप अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम को जब आप अपने सामने खड़ा देखते हैं तो अपने आप को छोटा समझ लेते हैं और घबराने लग जाते हैं। यही बात परमेश्वर यहां पर समझाना चाहते हैं कि 10-12 लोगों को मैंने भेजा, 12 लोगों में से 10 के 10 घबरा गए और 10 लोग आकर बाकियों को भी भरमा दिया। 10 लोगों ने पूरी मंडली के लोगों को भरमा दिया कि चढ़ाई नहीं करनी उस देश में, लेकिन एक ने कहा अरे हमारे अंदर शक्ति है, प्रभु हमारे साथ है। और जब उसने ऐसा बोला तो पलटकर जवाब क्या दिया उसके साथ वालों ने, अरे चुप कर, कहां से शक्ति आ गई, तूने देखा नहीं उनके वंश, वो प्रजाति कैसी भयंकर है, वो उनके सामने तो हम टिड्डी जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे ही आपको समाज के लोग, आपको अपने परिवार के लोग बोलते हैं चुप कर, परमेश्वर परमेश्वर करता है, तुझे दारू की बोतल दिखाई नहीं देती, रोज आकर तेरे सिर पर नाचती है, रोज तेरे पापा तेरी मम्मी के सिर पर आकर बोतल कैसे नाचती है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, कुछ नहीं होने वाला, 25 साल हो गए, चुप कर। आप क्या करते हैं, हाँ ये तो इसकी आदत है, लगता है मरते दम तक ये लगता है पीता ही रहेगा, जब तक जिएगा पिएगा ही पिएगा। आप ऐसा सोचकर अपने आप को टिड्डी के समान मान लेते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया तेरी ट्यूब गैप हो गई है, तेरी ट्यूब छोटी हो गई है, डॉक्टर ने बोल दिया तेरे यूट्रस में रसोलियां हैं, तुझे बच्चा नहीं होगा, रिपोर्ट बोल रही है। उसने कैमरा स्कैनिंग करके तुझे दिखा दिया, रिपोर्ट तेरे सामने बता दी, तेरे पेट में कैंसर घुस गया है। अरे कैंसर को देखकर तू अपने आप को दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द होता है, वो दर्द तेरे पर दिमाग के अंदर इतना चढ़ गया, वो दर्द जब तेरे शरीर में पीड़ा लेकर आता है तुझे लगता है नहीं मैं कमजोर हूं, प्रभु ये दर्द भगा दे। आप ऐसा करते हैं कि दर्द को भगाने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन दर्द अगर नहीं भागा तो, कैंसर नहीं गया तो, अरे दर्द नहीं भगाना है, आपको कैंसर भगा देना है। आप दर्द के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको जो कैंसर जो पेट में घुस कर बैठे आपको उसको बताना है, अबे चुप कर, हमारे अंदर शक्ति है। जैसे कालिब ने कहा था, अरे विश्वास करो घबराने की जरूरत नहीं है, इतने सालों से परमेश्वर ही तो हमें लेकर आया, भूल गए क्या। अरे यही बात परमेश्वर आज तुम्हें समझाना चाहते हैं। 2025 साल में तुम यहां पर प्रवेश कर चुके हो, 2025 साल खत्म होने वाला है। अरे भूल गए क्या, मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक मैं ही तो जंगल में से, वीराने में से, समस्याओं में से मैं ही तो निकालता लाया हूं। यही तो बात मैं तुझे समझाना चाहता हूं। लेकिन जैसे बाकी लोगों ने, प्रभु कहता है आशीष को देख, प्रभु कहता है अरे ब्लेसिंग को देख जो मैं तुझे देने वाला हूं, अरे खुशी भरे जीवन को देख, अपने बदलते हुए जीवन को देख, अरे आने वाली खुशियों और आनंद को देख जो मैं तुझे देने वाला हूं। जैसे भेदिए कहां पर खड़े थे, सीमा पर। कहां खड़े थे, सीमा पर खड़े थे, और थोड़ी ही दूर पर उनकी ब्लेसिंग थी, जिसकी जानकारी लेने परमेश्वर ने भेजा, जाओ चेक करके आओ और लोगों को बता दो, अरे बड़ा सुंदर देश है। लेकिन वो गए, जो आशीष परमेश्वर ने देखने के लिए भेजा था वो देखी, लेकिन साथ में कुछ और भी देख कर आ गए।
परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि उन लोगों के शरीर देख कर आना, उनके हथियार देख कर आना। परमेश्वर ने कहा था कि जाओ अपनी ब्लेसिंग को देख कर आना, जो खुशियां जो आनंद मैं तुम्हें देने वाला हूं वो चेक करके आओ। लेकिन उन्होंने क्या देखा? वो उन्होंने ब्लेसिंग को देखा, आकर गवाही दी कि बड़ा मनोहर देश है, लेकिन साथ में क्या देख लिया? अरे चुप कर। अगर एक काली भाई बोल रहा है, खुदा का दास काली बोलता है कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति, हम उसको जीत सकते हैं, पूरे नगर को हम कब्जा कर सकते हैं, लेकिन उसको भी बाकी क्या बोल रहे हैं? बाकी 10 क्या बोल रहे हैं? अबे चुप कर, हम तो टिड्डी के समान दिखाई देते हैं, कहां से कब्जा करेंगे? ऐसे ही आज का मनुष्य भी, जो प्रभु के वचन की सामर्थ्य को नहीं जानता, जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। अरे तेरे घर में जब बीमारी आ जाती है, कैंसर आ जाता है, जब तेरे घर में प्रॉब्लम समस्या आ जाती है, जब 10 लोग एक साथ होकर बोलते हैं तुझे ठोक देंगे, आप नहीं आप 10 हो, मैं तो क्या करेंगे आप परमेश्वर को, समस्याओं को देखकर सबसे पहले इंसान गलती क्या करता है? सुन ले ऑनलाइन वालों, अरे सुन लो सभी ब्रांच वालों, समस्याओं को देखकर, समस्या प्रभु ने कहा नहीं कि देख, समस्याओं को आप खुद देखते हैं, समस्याओं को आप खुद ढूंढते हैं, समस्याओं को अपने जीवन में आने का मौका आप खुद देते हैं, परमेश्वर नहीं देते हैं। आप उन्हें देखने के बाद जब समस्या दिखाई देती है, जब 25 साल का बांझपन दिखाई देता है, जब लोगों की नाम धराई दिखाई देती है, तो अपने आप को आप छोटा समझ, नहीं 25 साल हो गए, लगता है जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, मैं कभी संतान पैदा नहीं कर पाऊंगी, अरे मेरी कमाई ऐसे ही बर्बाद हो जाती है हर महीने, मैं कभी पैसे जोड़कर मकान नहीं बना सकता, नहीं लगता मैं दिहाड़ी कर करके अपने बच्चों को पालने के जोगा हूँ, बस मैं मकान नहीं बना सकता, मेरे लेवल तो इतना ही है। अपना लेवल खुद बना लेते हैं। ऐसे ही उन 10 लोगों ने भी अपना लेवल बना लिया। समस्याओं को देखकर जो गहरी बात है वो समझ जाना। ये वचन मैं फिर बोल रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज तू प्रचार करना और मेरे लोगों को समझाना। क्यों? अभी मैं बताने वाला हूं। जैसे वो लोग सीमा पर खड़े थे अपनी मंजिल के नजदीक, ऐसे आप भी इस वर्ष में जो परमेश्वर आपको देने वाला है, आप मंजिल के नजदीक हैं। आमीन। आप मंजिल के नजदीक हैं। समस्या को देखकर अपने आप को छोटा मत समझ लेना। जैसे उन लोगों ने कहा, अरे टिड्डी के समान है, टिड्डी, अरे हम तो टिड्डी हैं भैया, वो लोग तो बड़े बलवान हैं, उनके तो नाखून इतने लंबे लंबे हैं, अरे वो तो एक हाथ मारेंगे पूरा शरीर मेरा खत्म हो जाएगा। उनकी कदकाठी, उनका हथियार को देखकर, उनका रहन सहन देखकर अपने आप को कमजोर समझ लिया। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने क्रोध दिखाया और कहा कि अब जो लोग शंका करते हैं, ध्यान से सुना, मैं उनको कनान देश में लेकर नहीं जाऊंगा, वो यहीं मर जाएंगे। जो लोग मुझ पर भरोसा करेंगे केवल वो ही कनान देश में प्रवेश करेंगे। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। और फिर 14 का 9 पढ़ेंगे। 14 का 9 पहले आपने पढ़ा, अभी ध्यान, पहले एक बार लगा दे, इसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। पहले लगा दे 13 का 30 लगा जल्दी से स्क्रीन के ऊपर। 13 का 30, 13 का 30 बेटे, 30 30 13 का 30 लगा दे। कालेब ने मूसा से कहा, प्रजा के सामने लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें। क्योंकि निसंदेह, मतलब शंका करने की जरूरत नहीं है, उस देश को हम अपना करने की शक्ति हमारे अंदर है। आमीन। किसने कहा? कालेब ने। 12 में से एक था। और दूसरा मूसा ने क्या कहा सुनेंगे। निकाले 14 का 9 लगा फटाफट जल्दी। 14 का 9। यस। 14 का 9 पढ़ देना। यस। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसको स्क्रीन पे लगा के रखना और सुनो। कालेब ने कहा, निसंदेह अभी के भी जीत जाएंगे, चल चढ़ाई कर अभी के भी। लेकिन उसने क्या कहा? केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। क्योंकि 10 लोगों की गवाही को सुनने के बाद, अरे तेरा बेटा निकम्मा है, तेरी बेटी उसके अंदर पाप है, तेरी बेटी ये है, तेरा बेटा वो है, वो कमजोर है, वो पढ़ेगी नहीं। लोगों की बातें सुनकर अपने बच्चों में आप कमियां निकालते हैं।
आप हालात और परिस्थिति को देखकर घुटने टिका देते हैं। आप बीमारी की रिपोर्टें जब सामने आती है, बीमारी की रिपोर्ट जब सामने आती है, ध्यान से सुने, जब बीमारियों की रिपोर्ट आपके सामने आती है तो आप डर के मारे कांप जाते हैं और जीने की आस छूटने लगती है। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। केवल क्या लिखा, इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो। मतलब समस्याओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। अरे समस्याएं हमारी रोटी बन जाएंगी। मतलब उस समय के लोग वे हमारी रोटी ठहरेंगे, मतलब उन्हें तो हम काट कर खा जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? यहोशू ने क्या कहा, अरे परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे वो बलवान हो, चाहे वो हाथी जैसे लंबे चौड़े हो, हम उन्हें काट काट कर खा जाएंगे। मतलब अपने लोगों को हौसला देने के लिए उसने क्या बोला, उसके शब्दों पर ध्यान दो। केवल यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करना, परमेश्वर के विरोध में ना जाना, परमेश्वर के विरोध में मत जाना। जो बलवान हो, जो समस्या हो, जो प्रॉब्लम हो, जो भी है, अरे परमेश्वर के खिलाफ मत जाना। अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के खिलाफ मत जाना, मन में संदेह मत करना। परमेश्वर हमारे साथ है, समस्याओं से मत डरो। और क्या लिखा, छाया उनके ऊपर से हट गई है। मतलब वो जो विरोध में खड़े हैं, वो विरोधी के ऊपर से प्रभु की छाया हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। बोल हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको यही बात जो इजरायलियों को कही थी तुम्हें याद दिलाना चाहता है। अगर तुम्हें यह बात याद रहेगी, अगर इस वचन की शिक्षा को तुम अपने अंदर ग्रहण करोगे कि प्रभु ने कहा मैं आज भी जिंदा खुदा हूं, आज भी मैंने अपनी संतान होने का अधिकार तुम्हें दिया है, आज भी इजरायली तुम हो जो अपनी ब्लेसिंग को पाने के लिए कनान देश में जाना चाहते हो। आज भी परमेश्वर ने कहा जैसे प्रतिज्ञा मैंने तब की थी, वो प्रतिज्ञा आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरी प्रतिज्ञा आज भी तुम्हारे साथ है। आमीन। पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी प्रतिज्ञा आज भी तुम्हारे साथ है। आज तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हें उस मनोहर देश में, उस मनोहर देश का मतलब है कि जो तुम्हारे जीवन में खुशी का पल आने वाला है, उस मनोहर देश में, उस खुशी के माहौल में मैं लेकर जाना चाहता हूं। आमीन। जैसे मैं इजराइलियों को लेकर गया। लेकिन निसंदेह जो लोग शंका करेंगे, जो लोग शंका करेंगे वे कनान देश में नहीं जाएंगे, वे वहीं पर मर जाएंगे। मतलब समस्याओं में घिरकर हो सकता है परमेश्वर से दूर हो जाएं। इसलिए ये चेतावनी है, ये उपदेश है। ये परमेश्वर ने कहा कि मेरी बात को सुनो और समझो, अपना मन फिरा लो, समस्याओं से मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं। समस्याओं से मत डरो। जब समस्या आती है तो आपको समस्या दिखाई देती है, आपको समस्या के साथ साथ डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई देती है, लोगों की नाम धराई, उसकी आवाज़ सुनाई देती है, अरे तेरी बेटी ठीक नहीं है, तेरा बेटा ठीक नहीं है। उस टाइम आप यीशु के लहू को याद नहीं करते, आप बलिदान को भूल गए हो। जब आपको समस्या सामने आए उसी टाइम परमेश्वर के बलिदान को याद करो। उसी टाइम परमेश्वर के बलिदान को याद करके धन्यवाद करना। परमेश्वर की एकदम अचानक से सामर्थ। यस। और गहरी बात सुनना, एक और गहरी बात सुनना, जो कालेब ने कहा था शक्ति हमारे पास है, वो शक्ति क्या मालूम है? अरे अभी चढ़ाई करेंगे, समस्या पांव के नीचे कुचली जाएगी, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी रोते हैं, प्रोफेट जी, पास्टर जी, साढ़े घर च ना साड़ी। आप रोते हैं। अगर आप रोते हैं तो आप कमजोर हैं, आप समस्याओं के सामने घुटने टिका दिए हैं और आप उन नपीली जाति के लोगों के आपने अब अपने डर को आपने पैदा कर लिया है। आपको देखना है और सुनो ये ध्यान से, आज आप उसी जगह पर खड़े हैं जहां इजरायली झुंड में खड़े थे। जंगल का मार्ग पार करने के बाद, कहने का मतलब क्या हुआ, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 5 महीने, जितने भी लंबे समय से आप इस मिनिस्ट्री के साथ चलते आए हैं, जितने भी लंबे समय से आप इस मिनिस्ट्री में ठहराव के साथ रुके हुए हैं, बड़े लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा जीवन बदलेगा।
आप सीमा पर पहुंच चुके हैं, आप सीमा पर खड़े हैं। और प्रभु ने कहा कि अगर तू आज भी भेद लेना चाहता है कि मेरी आशीष कैसी है, तो आज रात 3 दिन प्रार्थना करना, मैं सपन में तुझे दिखा दूंगा। मेरे दूत भेद लेकर आएंगे और तुझे बताएंगे कि तेरी आने वाली ब्लेसिंग कैसी है। लोगों को सपने आएंगे, लोगों को दर्शन होंगे, आप अगर चाहते हैं तो। लेकिन अगर विश्वास करते हैं तो भेद लेने की जरूरत नहीं है। आप समर्पण करें, धन्यवाद करें और कहें, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, जिस सीमा पर मैं खड़ा हूं, जिस बॉर्डर पर मैं खड़ा हूं, वहां से निकलकर मैं उस देश में जरूर जाऊंगा। जो समय, जो ब्लेसिंग, जो बढ़ोतरी, कामयाबी, जो खुशियां, जो आनंद तूने मेरे और मेरे घराने के लिए ठहरा दिया है, वो मैं जान चुका हूं। मैं बड़े आनंद के साथ धन्यवाद करता हूं। मैं जान चुका हूं। जो ऑनलाइन है वो भी बोले, मैं जान चुकी हूं, मैं जान चुका हूं। परमेश्वर की सामर्थ मेरे पास है। जो शक्ति, जो सामर्थ खुदा ने मुझे दी है, वो मेरे पास है। मैं भी कनान देश में जाऊंगा, जो मनोहर देश मेरे लिए खुदा ने ठहरा दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करती हूं। तालियों के साथ धन्यवाद करें।